नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे। तो आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, वो लेकर आए हैं एसआईपी के ऊपर कि आप एक मिनिमम 1000 रुपये या फिर 10,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करके, जो कि एक बहुत मामूली चीज़ होती है, पर मंथ करके आप, अगर आप 1000 रुपये से एसआईपी करते हो तो मात्र 15 से 20 साल में आप 40-50 लाख रुपए आराम से कैपिटल गेन कर सकते हो दोस्तों। और वहीं अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो या एसआईपी करते हो दोस्तों, आराम से आप 5 लाख 5 करोड़ के 5 करोड़ तक आप पहुंच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ एसआईपी, जहां से आप करोड़ तक आदमी पहुंच सकते हैं। पर हम करोड़ों का नाम सुनते ही दोस्तों हमारे अंदर खुजली बचने लगता है कि यार ये करोड़ों रुपए कैसे आएंगे, यहाँ पर 2 नंबर काम करने पड़ेगा या फिर कोई ज़मीन बेचनी पड़ेगी जब भी आ सकते। नहीं दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचो तो आपको मिल सकता है। क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की चीज़ें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादातर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के नाम से होती हैं ज़मीनें, कि आप ज़मीन लो, इन्वेस्टमेंट वही सबसे बड़ी बात होती है। ज़मीन आदमी कब लेता है? जब अपनी सेविंग करता है, धीरे धीरे सेविंग करता है, जब जाकर वो ज़मीन ले पाता है। अपने आने वाले लास्ट एज में करता है कि वो 50 का हो जाए, 40 का हो, जब भी उसमें सेविंग होगी। सेविंग तो ऐसी होती है दोस्तों। तो दोस्तों मिडिल क्लास हमारा यहीं इसलिए पीछे रह जाता है। और ज़्यादातर बड़े लोग क्या करते हैं कि वो शेविंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो या तो बिजनेस में अपना पैसा लगाएंगे या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, ताकि हम जैसे मिडिल क्लास या फिर आप जैसे मिडिल क्लास लोग इस चीज़ से बाहर निकलो और आप भी इन्वेस्टमेंट कर पाओ और आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो दोस्तों। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ कि 2 मित्र होते थे या फिर 2 फ्रेंड होते थे, सोनू और मोनू। मोनू जो होता था वो थोड़ा चमकीला आदमी होता था या फिर दिखावे वाला आदमी होता था, और जो सोनू होता था वो स्वाभाविक आदमी होता था, बहुत शांत आदमी होता था। तो मोनू ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी की तरफ सोचता भी नहीं था, अच्छा भी नहीं लगती उसको, वो चीज़ उस पर ध्यान नहीं देता था, वो अच्छी नहीं लगती थी। और जो सोनू होता था वो थोड़ा डीपली आदमी था, वो सोचता था कि ठीक है, थोड़ा पैसा जो मैं अपना जो सैलरी का उसको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों दोनों दोस्त बड़े होते हैं और 20-25 के साल में एज में एक ग्रो करके अपनी एक कंपनी में लगते हैं, जहाँ पर 30-30 हज़ार रुपये दोनों भाइयों की सैलरी होती है। तो यही मोनू होता है। मोनू क्या करता है, अपना पैसा आता है, अपना आते ही वो क्या करता है, खर्चा करने स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे उसके पास पैसा जुड़ता है, वो बाइक ले आता है, फ़ोन ले आता है, घर के ऊपर खर्चा करने लगता है। और वहीं जो मोनू है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में, ज़्यादातर स्टॉक में अपना, या फिर निफ्टी 50 ले लो या फिर इंडेक्स ले लो, ज़्यादातर इंडेक्स में वो अपना इन्वेस्ट किया करता था दोस्तों। तो ऐसे करते 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 उनको 15 साल निकल गए, दोनों भाइयों को, दोनों मित्रों को 15 साल निकल गए दोनों को। तो निकलने के बाद क्या हुआ कि अचानक उसे पता कि 15 साल बाद, मुझे 15-20 साल के बाद अपनी सिस्टर की शादी करनी है, अपनी भी शादी करनी है। पापा उसका बहुत बैकग्राउंड से था, तो वो नहीं कर पाता था, या फिर उसको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करता था, वो थोड़ा बहुत सेविंग कर लिया करता था। तो उसकी सेविंग जो होती थी दोस्तों, उसके पास 10-12 लाख रुपए ही सेविंग हुई थी मात्र 10-15 साल में। तो वो बड़ा अचंभित था, वो दिखावा करता था। तो उसको गाड़ी भी देनी थी, एक अच्छा जो मेंटेनेंस वो भी दिखाना था कि भाई हाँ भाई मेरे पास पैसा है, कि वो दिखावा वाला आदमी था। तो उसने क्या किया, 10 लाख 12 लाख था उसके पास, 10-1 लाख था उसके पास। तो उसने वो लिया अपना, और 5-7 लाख रुपए उसने लोन भी ले लिया उस शादी के चक्कर में दोस्तों। पर फिर भी एक, अगर आप मिनिमम अच्छी शादी करना चाहें, फिर भी 35 से 30 लाख रुपए आराम से लग जाता है दिखावे वाले, क्योंकि उसमें 10-12 लाख की गाड़ी होती है। तो दोस्तों उसके पास पैसा कम रह गया, उसने रिश्तेदारों से मांगा पर उसको नहीं मिल पाया। तो उसने क्या किया कि मेरा दोस्त एक सोनू भी है, तो उससे उसने क्या किया, मांगने की कोशिश की कि भाई मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, उसे दे दिया। उसने बोला कि तेरे पास है? उसने बोला ठीक है भैया, मैं आपको करवा देता हूँ। तो उसने बोला भैया आप इन्वेस्टमेंट किया करते थे, कितना हो गया, क्या हो गया? वो बोला कि हाँ ठीक है भैया, किसी दिन आप बैठो में हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि मैंने क्या न किया, फिर जो 10 से 15 साल से मैंने किया था वो क्या किया था। तो ठीक है दोस्तों, उसकी बहन की शादी वादी निपटी। तो उसके बाद वो चला गया उसके पास किसी दिन, एक दिन पैसे देने के लिए कि 1 लाख रुपए उसे दिया हूँ कि थोड़ा बहुत बाहर जो उतरे। तो उसके पास गया तो बैठा, उसने पूछा कि क्या कर चल रहा है आजकल? वही नौकरी चल रही है पर इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। तो उसने पूछा कि कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? तो इन्वेस्टमेंट में तो बहुत है, पर कैपिटल गेन जो मेरा 1 करोड़ हो गया 18 साल बाद। आज 18 साल हो गए, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों इस चीज़ को सुन के शौक हो गया, यार 1 करोड़ रुपया हो गया। तो उसने पूछा कैसे? मतलब मैं हर महीने, हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया करता था, आपसे बोलता था पर आप तो सुनते नहीं थे।
तो अच्छा, तो उसने दिखाया कि पावर कंपाउंड की वजह से मेरा पैसा तो 1 करोड़ पे पहुंच चुका है। पर दोस्तों आप देखो कि उसे 15, 16, 17 साल लग गए 1 करोड़ तक पहुंचने में। पर जो आने वाला टाइम है, अगर 4 साल में ही वो अगले 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा दोस्तों, और आने वाले 3 साल में वो 5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मिनिमम एक बहुत छोटी, तो इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं दोस्तों। पहली सीढ़ी पे रखना बहुत मुश्किल है, उसके बाद सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ती चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों इस तरीक़ा से उसने पावर कंपाउंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करके अपने भविष्य को सुधारा और अपनी शादी की, अपने बच्चों की शादी की, और एक मिनिमम अमाउंट उसके पास रहा, और अपने बच्चों को भी एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस दिया, और बच्चों के लिए दर दर नहीं भटकने की वजह से उसने बच्चों के लिए भी बिजनेस स्टार्ट करवा दिए। तो इस तरीक़ा से दोस्तों अगर पैसा है आपके पास, इन्वेस्टिंग की होती मोनू ने भी, तो वो भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर पाता। पर वो भी अब वही जो उसने ज़िंदगी जी थी, अब वही उसके बच्चे भी जिएंगे। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले जो समय है आपका, आने वाले बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो एकदम बदल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए कि SIP हम किस में करें, या फिर स्टॉक में करें, या फिर म्यूचुअल फंड में करें, या म्यूचुअल फंड ठीक है, फिर स्टॉक में ठीक है, तो उसके लिए हम आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दे देंगे। अगर आपका हो तो दोस्तों आने वाली वीडियो हम उसी पे लेकर आएंगे। दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।